क्या कहीं ना कहीं नेतन्याहू को लग रहा है कि इजराइल ने जो हमला ईरान पर कर दिया वो भारी पड़ गया है? वजह क्या है? क्योंकि खबर यह निकल कर आई है कि एक बार फिर से ईरान ने जो हमला किया उसने इजराइल में तो तबाही मचाई, लेकिन इसके साथ साथ एक मिसाइल फिर से नेतन्याहू के घर पर जाकर गिर गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा हूं। जितनी कोशिश लगातार की जा रही है कि फजियत से बचा जाए, उन सब के बीच एक और मिसाइल जाकर नेतन्याहू के दरवाजे पर गिर गई, जिसका पुख्ता सबूत दिया गया है। इजराइल पर किया गया ताजा हमला आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ आपको दिखा रहा हूं एक बड़ी खबर। बड़ी खबर यह कि चीन ने भारी तादाद में ईरान को अत्याधुनिक हथियारों की खेप भेजी है, जो उसके यहां के सबसे घातक हथियार माने जाते हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। खबर क्या वो भी दिखाऊंगा। और चीन ने इसके फौरन बाद ही कह दिया, जितने लोग इजराइल में मेरे रहते हैं यानी चीनी रहते हैं, फौरन ही इजराइल को छोड़ दें। तो क्या वाकई ईरान एक बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है इजराइल पर? और जो अभी ताजा हमला किया है उसने कितनी चोट पहुंचाई है और कैसे इजरायली भाग रहे हैं इजराइल छोड़कर, वो दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करने जा रहा हूं एक खबर के साथ। पहले ये वीडियो देखिए आप। ये पूरा इलाका आपको नजर आ रहा होगा। ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है तेहरान में। मैं तेहरान की ईरान की वीडियो दिखा रहा हूं। लगातार ये शोर की आवाज आ रही है, ये देखिए। ये इससे अलग परेशान चल रहा है इजराइल। दरअसल इनका एयर डिफेंस सिस्टम है ये आयरन डोम, जो धोखे पर धोखा दिया जा रहा है। और क्या हो रहा है? उल्टा वही मिसाइल जो निकलती है आयरन डोम से, वो किसी रॉकेट मिसाइल या फिर ड्रोन को नहीं अटैक कर रही, वो उल्टा तेल अवीव में गिर जाती है जाकर, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। आप देखिए, ये वॉर कैबिनेट ने लिखा है, द रैट्स आर करेंटली हाइडिंग इन देयर शेल्टर्स। ये इजरायलियों के लिए लिखा गया है, कैसे चूहे दुबक रहे हैं, जो भी है बंकर के अंदर छिप गए हैं, क्योंकि लगातार सायरन बज रहे हैं, लगातार दिक्कतें पैदा हो रही हैं। आप देखिए, एक जो खबर आई सबसे पहले, ये देखिए, ये एनडीटीवी की खबर है। रही हैं, घर तबाह हो रहे हैं और हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। ईरान ने किया अब तक का सबसे बड़ा पलटवार। दावा है कि बैलिस्टिक मिसाइलों की नई लहर ने सीधे इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के आलीशान घर को टारगेट बना लिया। ये एनडीटीवी की खबर है। कृष्णकांत ने भी लिखा, ईरान ने नेतन्याहू के घर पर मिसाइल गिरा दी है। ये एक बड़ी खबर निकल कर आई। अब क्या हालात हैं, कहां है नेतन्याहू, इसके बारे में अभी जानकारी किसी ने नहीं दी है, क्योंकि पहले से ही जितनी भी खबरें आ रही हैं हमले की और उससे होने वाला नुकसान, उसे लेकर मीडिया रिपोर्ट्स पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है इजराइल की तरफ से कि कोई भी मीडिया रिपोर्ट्स ना की जाए, कितना नुकसान हो रहा है। मैंने कहा ना, जो दबदबा इन्होंने बनाया झूठी कहानी बनाकर, जो भी करके वो बिगड़ना है इसके लिए। अब देखिए एक और वीडियो, यहां क्या हो रहा है देखिए। ये धू धू करके जल उठा। ये ईरान की मिसाइल यहां गिरी है ग्रेटर तेल अवीव में, और उसके बाद हालात देखिए किस तरह के बन गए। ये बस स्टॉप है, पूरा बस स्टॉप जल, देखिए कितनी बस वहां खड़ी हुई थी, सारी बस धू धू करके जल उठी। ये देखिए बस जल रही है। नीचे भी एक और वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो देखिए, धुआं उठ रहा है। आलीशान इमारतों के पीछे से आपको धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा। इसे लेकर दावा किया जा रहा है तकरीबन 5 लोग घायल हुए हैं। ये ग्रेटर तेल अवीव इलाके में ईरान के सशस्त्र बलों ने बमबारी की, उसके बाद की ये तस्वीर है, जहां एक इमारत धू धू करके जल उठी, तो दूसरी तरफ पूरा बस स्टैंड खत्म हो गया, खाक में तब्दील हो गया। देखिए एक और वीडियो, अलग अलग कई वीडियोस हैं। इसमें बताया ईरान ने एक 8 मंजिला इमारत को निशाना बनाया ग्रेटर तेल अवीव में, यानी तेल अवीव के बाद अब बाहरी इलाके में ग्रेटर तेल अवीव बनाया गया था, उसमें भारी नुकसान दर्ज किया जा रहा है। इस तरह के हालात वहां बन रहे हैं। ये देखिए, ये भी एक तस्वीर निकल कर आई। लगातार इसी तरीके की तस्वीरें निकल कर आ रही। रामल्ला के चारों तरफ आप ये देखिए, ये वीडियो पहले तो ये रामल्ला की हैं, जहां पर लगातार मिसाइल दागी जा रही हैं, और मिसाइल दागने की वजह से ये दहशत भरा माहौल है भी। इजरायली परेशान है इस समय, जाएं तो जाएं कहां। चलिए अगली खबर है, कुछ दिखाता हूं, देखिए क्या क्या हो रहा है। इसे लेकर एक दावा है, देखिए भाग कैसे रहे, जैसे जैसे हमले हो रहे हैं वैसे। ये इजरायली हैं, छिप रहे हैं, डर रहे, भाई डर तो लगेगा ही, ऊपर से आसमान से चीजें गिर रही हैं। तो देखिए एक और,
ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम का है, जिसने तेहरान में जो दुश्मन देश की तरफ से कुछ दिखा था आता हुआ। ये दावा नहीं है कि ये ड्रोन था, मिसाइल थी, रॉकेट थी, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नजर आया, उसके बाद तुरंत इंटरसेप्ट किया ईरानियन एयर डिफेंस सिस्टम ने। ये खबर निकल कर सामने आई है। कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं, पहले मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए चीन वाली खबर देखिए पहले। ये एक दावा किया गया है, ये पूरी की पूरी खेप की वीडियो है और इसे लेकर दावा क्या है, हथियारों से लैस चीन का दूसरा कार्गो विमान ईरान पहुंच गया। ईरानी मिलिट्री ने यह वीडियो जारी करके कहा कि रुको जरा, आज रात का इंतजार करो, कुछ भी हो। ईरान ने सीमित संसाधनों के होते हुए भी नरबख्शियों के गले में हाथ तो डाला है, ये एक दावा किया जा रहा है। चलिए अब इसमें क्या कहा जा रहा है, खबर क्या क्या है, पहले देखिए। यदीनोत अहरनोत ने कहा ईरानी मिसाइल हमले से भारी नुकसान हुआ, हाइफा का तेल रिफाइनरी का पूरा जो काम चलता था वो स्थगित हो गया, रद्द पड़ गया है, यानी ठप पड़ा हुआ है। और हालत क्या होगी अब सोचिए, तेल रिफाइनरी का काम रुका हुआ है, ऑयल रिफाइनरी। ये है चीनी दूतावास ने कह दिया है कि इजराइल की में जो उनके नागरिक रह रहे हैं, एक तो अभी दावा किया गया कार्गो प्लेन पहुंच गया हथियार लेकर। चीन ने कहा इजराइल जल्द से जल्द छोड़ दो, जितने भी चीनी लोग रह रहे हैं। यहां पर है कि हमें अपने नागरिकों से कह रहा है कि जल्द से जल्द इजराइल को छोड़ दें। जॉर्डन की तरफ जाने के लिए कहा है कि जल्दी जल्दी इजराइल छोड़कर जॉर्डन की तरफ आए, जॉर्डन में आ जाए, ये दावा किया गया है। यानी कि मध्य इजराइल में बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है। चीनी दूतावास ने अपने नागरिकों से तत्काल इजराइल छोड़ने की अपील की है। वहीं ट्रंप ने कनाडा की अपनी यात्रा को बीच में ही रोक दिया। मिडिल ईस्ट के संबंध में अपने देश के में सैन्य बैठक के बुला लिए जल्दी से कि आई मिलिट्री मीटिंग की जाएगी। वहीं ईरान के खिलाफ 6 चरण शामिल हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका 5वें और 6ठे चरण में युद्ध में शामिल होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। इजराइल का मीडिया का कहना है कि 6 चरणों में होगा। अभी जो ये पूरा का पूरा 6 चरणों में, जब 5वें और 6ठे चरणों में अमेरिका इसमें जाकर शामिल होगा, ऐसा दावा किया जा रहा है। अब क्या है दावे में सच्चाई क्या नहीं है वो तो बाद में ही पता लगेगा, लेकिन फिलहाल ये दावे किए जाने वाला अलग से दावे। अब आइए कुछ और वीडियोस आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए। ये नेवेतियाम एयर बेस है जिसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। यहां ईरान की मिसाइल आकर गिरी थी, पूरी तरह बर्बाद। ये देखिए इसलिए दावा किया जा रहा है ये F-15 F-16 इजरायली फाइटर जेट है जिसे मार गिराया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। उसके सबूत पेश करते हुए ये ईरान के लोग हैं, उन्होंने बताया कि मार गिराया गया। एक वीडियो जरा देखिए पहले। तो ये अक्सर कैंप की खबर है जहां पर भारी तादाद में अपने सैनिकों को छिपाया जा रहा है या फिर वहां पर छापे मार रहे हैं, अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिलहाल वहां पर पहुंचे हैं। ये खबर निकल कर सामने आई। देखिए एक और वीडियो देखिए। तो देर रात है और ऐसे में लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं। एक ये खबर देखिए, फिलिस्तीन यानी कि हिब्रू चैनल है, चैनल 15, उन्होंने बताया कि एक रॉकेट आकर गिरा है साउथ फिलिस्तीन में। उसके बाद की ये तस्वीर है। ये मिडिल ईस्ट को लेकर एक खबर आई है। 3 यूएस एयरफोर्स टैंकर, 25 यूएस एयरफोर्स टैंकर से एयरक्राफ्ट पहुंचे हैं मिडिल ईस्ट में, जो अलग अलग जगह, एक तो अवीनो एयरबेस में, मोरन एयरबेस में, अलग अलग एयरबेस में वहां पर तैनात हुए हैं। यह बताया गया तकरीबन ऐसे 25 एयरफोर्स टैंकर्स वहां पर पहुंचे हैं। इसकी भी खबर निकल कर आई है। ये भी एक वीडियो देखी पहले। यह दावा किया जा रहा है, इजराइल की तस्वीर है। इस पर लिखते हैं कि ईरान ने इजराइल को भगवा रंग में रंग दिया, अंधभक्तों अब तो खुश हो जाओ, इस तरह का दावा लोग कह रहे हैं कि देखिए भैया अब तो खुश हो जाइए, अंधभक्त कह रहे हैं जो भी है। चलिए, अल जजीरा की एक रिपोर्ट आई है। अल जजीरा से एक अमेरिका के रक्षा अधिकारी ने कहा कि जो पूर्वी भूमध्य सागर है, यानी मेडिटेरियन सी है, ईस्टर्न इलाका वाला, में अमेरिकी नौसेना अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों के समर्थन में लगातार एक्सरसाइज कर रही है, अभियान जारी है उसका। अमेरिका फर्स्ट का मतलब कई मान चीजें हैं, जिसमें भी शामिल है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। आइए अमेरिका को फिर से मान बनाए। बार बार ये कहा जा रहा है कि कैसे भी करके उसके पास हथियार नहीं होने चाहिए। वही खबर है, TU-160 ने वोल्वोग्रोड इलाके में युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। अगले 40 से 70 मिनट के भीतर क्रूज मिसाइलों की उम्मीद है। ये वॉर कैबिनेट की खबर है। अगले
बार जो मैं खबर और लेकर आऊंगा तब उसमें तमाम और चीजें पिछले अगले 3 से 4 घंटे में जो खबरें आएंगी वो दिखाऊंगा आपको। फिलहाल अभी तक खबर यही है कि इस पूरे युद्ध में चीन स्पष्ट तौर पर ईरान के साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार।